जय माता जी, जय सिया राम। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की स्तुति की जाती है और आज श्री पंचमी भी है। आज मैं सबके लिए देवी स्तोत्रम लेके आई हूँ, जो स्वयं श्री भगवान विष्णु के मुख से कहा गया है देवी भागवत में। तो ये देवी सुक्तम, देवी स्तोत्र का पाठ करेंगे और माँ भगवती के चरणों में, माँ श्री लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करेंगे, स्कंद माता के चरणों में अर्पण करेंगे और भाव से इस स्तोत्र को सुनेंगे। अगर मेरा प्रयास, मेरी वाणी आप सबको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आज पढ़ते हैं देवी स्तोत्रम, जो स्वयं विष्णु भगवान ने लिखा हुआ है, कहा हुआ है। चलिए। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते। देवी स्तोत्रम। भगवान विष्णु ने कहा, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी, कामदा, वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बारंबार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कुटस्थ रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मानंदमयी अर्धमात्रात्मिका एवं हृल्लेखा रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, मैंने जान लिया है कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे अब ज्ञात हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं। इस सत एवं असत रूप संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिदा ब्रह्म पुरुष के समक्ष यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तथा अन्य 7 तत्वों के साथ आपकी क्रीड़ा हमें इंद्रजाल के समान मनोरंजनकारिणी प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष भी कुछ भी करने में असमर्थ है। हे माता, आप अपने कृपा प्रभाव से सारे संसार का सदा कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती है। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं यानी कि विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस सृष्टि प्रपंच में न जाने कितने लोग भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को भी देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्याय लोकों में नहीं होंगे। हम लोग आपकी इस अद्भुत एवं व्यापक महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्बा, मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर यही वरदान मांगता हूँ कि आपका यह दिव्य स्वरूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मेरे मुख रूपी गुहा से निरंतर आपका ही नाम निकले और मुझे सदैव आपके चरण कमलों के दर्शन
होते रहे। हे माता, आपकी यह भावना मेरे प्रति सर्वदा बनी रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझता रहूं। हे आर्य, इस प्रकार मेरा और आपका माता पुत्र के रूप में संबंध नित्य बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती है, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही है। हे भवानी, मैं पामर जीव कही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह कहे, वही करे, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, हे माते, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सत्य तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त होकर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही है। ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु तथा श्रेष्ठ शंकर, हम सब निश्चय ही आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। संपूर्ण चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य है। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती है, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम, ईश्वर तथा विश्वात्मा बुद्धि वाला मान बैठता और सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति है। आप कीर्ति, कांति, लक्ष्मी तथा निर्मल तुष्टि स्वरूपा है और इस मनुष्य लोक में आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा है। आप ही वेदों की प्रथम कला गायत्री है। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती है। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम का विधान किया है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती है, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के अंश ही जीव भाव को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है और आप ही उसका संहार भी करती है। इस प्रसिद्ध तथ्य को जब जीव जान लेता है तब उसके इस विवेक ज्ञान को देखकर व्यापक प्रभाव वाली आप उसी प्रकार उपशम को प्राप्त होती है, जिस प्रकार अपने द्वारा रचित मिथ्या किंतु चमत्कार पूर्ण नाट्य पर नट संतोष प्राप्त करता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भवसागर से मेरी रक्षा कर सकती है। राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न अत्यंत कष्टदायक तथा महान दुखप्रद मिथ्या रूप अनंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं सदा आपकी शरण में हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। हे सर्वार्थदायिनी शिवे, आप मुझे सदा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कीजिएगा। ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में वर्णित श्री विष्णुकृत्य देवी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवती पराम्बा शक्ति की जय, माँ आदि शक्ति की जय, स्कंद माता की जय, नव दुर्गा मात की।